हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं कुछ मैथमेटिक्स की ट्रिक्स लेके आया हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर जो +1 में चैप्टर है आपका, उसमें लोकस निकालने का एक टॉपिक है, बिंदुपथ निकालने का। उसकी ट्रिक्स हैं 7 से 8 ट्रिक हैं। आधी आज बता देता हूँ, आधी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो जो अपना टॉपिक है बिंदुपथ समीसर संख्या, +1 का ये टॉपिक है समीसर संख्या। इसमें बिंदुपथ निकालने के लिए बोलता है, बिंदुपथ यानी लोकस। तो सबसे पहली ट्रिक क्या है इसकी, देखिए। अगर z - z1 का मोड़ दे और बराबर दे ये k के, जहां k क्या होता है, एक अचर है, तो इसका जो बिंदुपथ होता है वो इसका बिंदुपथ क्या होता है, एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है। आपको एक क्वेश्चन देगा और कहेगा कि इसका बिंदुपथ ज्ञात करो, तो आप बताओगे इसका बिंदुपथ क्या है, एक वृत्त है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके बता देता हूं किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है लॉन्ग मेथड से, और फिर डायरेक्ट इसे किस प्रकार करना है। देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया आया, जैसे लिखा आया z - 4 आयोटा बराबर कितना, 4। इसको सॉल्व करते हैं कि इसका बिंदुपथ क्या बनेगा। मान लेते हैं कि जो z है वो x प्लस आयोटा y है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे x प्लस आयोटा y माइनस का 4 आयोटा बराबर कितना, 4। रियल पार्ट x है, काल्पनिक पार्ट में से कॉमन क्या आ रहा है, आयोटा, क्या बचेगा y माइनस 4 और बराबर कितना, 4। अब ये इसका मतलब क्या है, +1 में आपने पढ़ा हुआ है, ये मापांक है, मैग्नीट्यूड निकालना है आपको इस समीसर संख्या का। और मापांक कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में काल्पनिक पार्ट का स्क्वायर बराबर कितना है, 4। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क करोगे तो इधर क्या आएगा, x² प्लस क्या आएगा, y माइनस 4 का स्क्वायर और बराबर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। ये जो एक समीकरण बन गई, ये समीकरण किसकी है, एक वृत्त की समीकरण है। ये +1 में आपने पढ़ा हुआ है, वृत्त की समीकरण का रूप क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, r स्क्वायर के। जहां पर h और k क्या होते हैं, उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, और r क्या होता है, उस वृत्त की त्रिज्या। तो जो आपके पास अब ये बिंदुपथ वृत्त बन के आया है, इस वृत्त की जो केंद्र के निर्देशांक है वो क्या होंगे, 0,4, और इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, 4। तो ऐसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट देखो कि ये वाला जो क्वेश्चन है इस रूप का आ रहा है, z - z1। z जो दिया होता है उसे आप अपनी मर्जी से मानते हो, z1 आपको यहां पर दिया आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता था कि z प्लस 4 आयोटा बराबर 4। तो पहले इस क्वेश्चन को इस रूप में आप बदलोगे। कैसे बदलोगे, यहां लिखोगे माइनस और यहां माइनस का 4 आयोटा। अब आपके पास जो z1 का मान है वो माइनस का 4 आयोटा है। वैसे आपको पेन से करने की आवश्यकता ही नहीं, आप डायरेक्ट देखोगे कि ये z - z1 का मोड बराबर k अचर आ रहा है, तो इसका बिंदुपथ होएगा वो क्या होएगा, एक वृत्त होएगा। सेकंड नंबर ट्रिक देखते हैं। दूसरी ट्रिक जो है आपके पास, देखिए, दूसरी है z - z1 का मोड प्लस z - z2 का मोड बराबर है k के। k क्या है, यहां पर कोई अचर है। तब दो कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन, आप निकालोगे z1 - z2 का मोड। अब z1 - z2 का मोड k के बराबर आ भी सकता है और k के बराबर नहीं आ सकता। जो बराबर में मान दिया आएगा क्वेश्चन में उसके बराबर बात कर रहे हैं। अगर ये k के बराबर आया तो इसका बिंदुपथ क्या होगा, इसका बिंदुपथ होगा एक लाइन, एक रेखा जो कि ज्वाइन करेगी, जोड़ेगी किसको, z1 एंड z2 को। z1 एंड z2 है क्या, यहां पर z1 एंड z2 समीसर संख्या ही दी आएगी, ठीक है। अगर k के बराबर नहीं आया तब इसका जो बिंदुपथ है
वो बिंदु पथ क्या होगा, एक इलिप्स होगा यानी दीर्घवृत्त होगा। दीर्घवृत्त की समीकरण आपने पढ़ी हुई है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर कितना 1। यानी जब आप z बराबर x प्लस आइटा वाई लेकर यहां पर मान रखोगे, पूरा सोल्व करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, तो वो दीर्घवृत्त होगा। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। z माइनस 3 आयोटा प्लस z माइनस 2 आयोटा बराबर किसके, 4 के। आपने जैसे ही देखा कि ये इस रूप का आ रहा है, तो इस रूप में दो चीजें निकालनी पड़ती हैं। तो पहले z1 बताओ, z1 कितना है 3 आयोटा, z2 कितना है 2 आयोटा, k का मान कितना है 4। ठीक है, मैंने क्या कहा था, z1 माइनस z2 का मोड निकालोगे, निकालो। z1 कितना है 3 आयोटा, z2 कितना है 2 आयोटा, 3 आयोटा में से 2 आयोटा गया आयोटा। z1 माइनस z2 का मोड यानी मैग्नीट्यूड यानी मापांक कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट इसमें 0 है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कितना आ गया 1 आ गया। तो z1 माइनस z2 का जो मोड है वो k के बराबर नहीं आया, k के बराबर नहीं आया। तो इसका जो आंसर होगा, जो बिंदु पथ होगा, जो लोकस होगा, वो एक इलिप्स होगा यानी क्या होगा, दीर्घवृत्त। तो आपको ऑप्शन दीर्घवृत्त पे टिक करना है। ऐसा ही एक एग्जांपल और देखते हैं। z प्लस में 3 आयोटा प्लस z माइनस आयोटा बराबर किसके, 4 के। आपने जैसे ही देखा कि ये z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 बराबर k के रूप का है, तो यहां से पहले z1 बताओ, z1 कितना आएगा। अब यहां गलती मत कर देना, z1 का मान 3 आयोटा नहीं है, यहां पर z1 का मान माइनस का 3 आयोटा है। इसको इस फॉर्म में बदलना है तो इसे आप माइनस इंटू माइनस 3 आयोटा लिखोगे। ठीक है, और z2 की वैल्यू कितनी आएगी, z2 की वैल्यू आयोटा और k की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब आप निकालो z1 माइनस z2 का मोड। z1 कितना माइनस 3 आयोटा माइनस z2 कितना आयोटा, तो z1 माइनस z2 कितना हो गया माइनस का 4 आयोटा। इसका मोड निकालो। मोड कैसे निकालोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर 0, काल्पनिक पार्ट का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 ही आ गया। तो z1 माइनस z2 का मोड 4 के बराबर यानी k के बराबर ही आ रहा है, k के बराबर ही आ रहा है। तो इसका आपको जो बिंदु पथ बताना है वो दो तरह से ऑप्शन में हो सकता है। एक तो बिंदु पथ क्या लिखा सकता है कि एक होगी लाइन, ये भी लिखा सकता है, ये भी लिखा सकता है। एक होगी लाइन जो ज्वाइन करेगी z1 एंड z2 को। अब z1 एंड z2 कौन सा है, एक और आंसर इसका दिया जा सकता है। देखिए क्या, z1 यहां क्या था, z1 था यहां पर माइनस का 3 आयोटा। ये एक ऐसी समिश्र संख्या है जिसमें रियल पार्ट तो कितना है 0 और काल्पनिक पार्ट कितना है -3। z2 क्या है, z2 है आपके पास आयोटा। ये एक ऐसी समिश्र संख्या है जिसका रियल पार्ट तो कितना है 0 और काल्पनिक पार्ट कितना है 1। तो अगर मैं वो लाइन देखना चाहूं कि वो लाइन कौन सी आएगी जो इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करेगी, तो 0,1 यहां होगा y अक्ष पर, ये z2 पॉइंट, और 0,-3 तो 0,1 तो होगा यहां z2 और 0,-3 होगा यहां z1। तो ये एक लाइन आएगी जो z1 z2 को ज्वाइन करेगी, जोड़ेगी। या इसे मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा, एक y अक्ष होगा। क्या होगा, y अक्ष वाली एक लाइन होगी जिसमें ये z1 z2 दो बिंदु आएंगे। ये थी आपकी ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 3 क्या है, अगर z माइनस z1 और z माइनस z2 आई, सेम पीछे वाली है, वहां प्लस था, यहां क्या आएगा माइनस आएगा, तब भी इसकी दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन z1 माइनस z2 का मापांक निकालोगे
वो k के बराबर आएगा। Z1 माइनस Z2 का मापांक निकालोगे k के बराबर नहीं आएगा। अगर k के बराबर आया तब तो इसका बिंदु पथ एक रे होगा, एक किरण होगी, ठीक है। और अगर इक्वल टू नहीं आया तब इसका जो बिंदु पथ होगा एक हाइपरबोला यानी अति परवलय होगा। अति परवलय जिसकी समीकरण आपने पढ़ी हुई है +1 में, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, इस टाइप का। ये आपकी तीसरी ट्रिक है। दूसरी और तीसरी में बस इतना ही फर्क है कि यहां दूसरी में प्लस का साइन है और यहां किसका साइन है, माइनस का साइन है। एक एग्जांपल अपने इसका भी देख लेते हैं। एग्जांपल है z माइनस 3 आयोटा माइनस z माइनस 2 आयोटा बराबर किसके, 4 के। तो यहां से पहले z1 देखिए, z1 कितना आ रहा है 3 आयोटा, z2 कितना आ रहा है 2 आयोटा, k का मान कितना आ रहा है 4। आपको क्या बोला था मैंने, z1 माइनस z2 का क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो 3 आयोटा माइनस कितना होएगा 2 आयोटा, कितना बचेगा आयोटा। z1 माइनस z2 का मोड, आयोटा का मापांक रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया। तो z1 माइनस z2 का जो मापांक है वो k के बराबर नहीं आ रहा। अब सवाल में यहां माइनस था तो इसका मतलब इसका जो बिंदु पथ होगा वो बिंदु पथ क्या होगा, एक अति परवलय होगा। क्या होगा, एक अति परवलय होगा। तो आज के लिए 3 ही ट्रिक करेंगे, इसको आप नोट कर लें। तीनों ट्रिक मैं एक साथ लिख देता हूं, या तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहली ट्रिक क्या थी कि z माइनस z1 बराबर k, जहां k क्या था, एक अचर था। तो इसका जो बिंदु पथ आया था वो बिंदु पथ क्या था, एक वृत्त था। दूसरा क्या था, z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 बराबर k, प्लस का निशान। 2 कंडीशन होनी थी इसमें। पहली, z1 माइनस z2 का मान k के बराबर आएगा और z1 माइनस z2 के मोड का मान k के बराबर नहीं आएगा। अगर आया बराबर तो इसका बिंदु पथ क्या होगा, एक लाइन होगी। कौन सी लाइन, जो ज्वाइन करेगी z1 एंड z2 को। z1 एंड z2 क्या है, समिश्र संख्या ही है जो क्वेश्चन में दी आएगी। अगर ये हुआ तो इसका बिंदु पथ एक इलिप्स होगा यानी एक दीर्घवृत्त होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या थी, z1 माइनस z2, यहां प्लस की जगह निशान किसका, माइनस का। तब भी आपको 2 कंडीशन बनानी है, तब भी 2 कंडीशन बनानी है। पहली कंडीशन, z1 माइनस z2 का मोड बराबर होगा k के और z1 माइनस z2 का मोड बराबर नहीं होगा किसके, k के। तो इसका जो बिंदु पथ होगा वो एक रे होगी यानी किरण होगी, और इसका जो बिंदु पथ होगा वो इसका बिंदु पथ हाइपरबोला यानी अति परवलय होगा। तो अगर आपको ये तीनों चीजें याद हैं तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे 3 से 4 ट्रिक्स और हैं, वो अपने नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।